साधु की वाणी नामक धारावाहिक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अनुराग जोब का नमस्कार। दोस्तों, इस धारावाहिक में आप विश्व प्रसिद्ध साधु सुंदर सिंह जी के संदेशों को सुनेंगे। ये संदेश उन्होंने आज से लगभग 100 साल पहले दिए थे, यानी 1920 से 1922 के दौरान यूरोप और अमेरिका की अपनी विदेश यात्राओं में। इन संदेशों में साधु जी ने अपनी साक्षी और जीवन के विभिन्न अनुभवों के बारे में बताया है। ये धारावाहिक आपकी सेवा में साधु सुंदर सिंह फाउंडेशन लुधियाना पंजाब के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। साधु सुंदर सिंह जी के संदेशों को आवाज दी है रॉबर्ट बी लाल ने और संयोजक हैं अनुराग जोब। आज का साधु जी का संदेश मन की शांति पर आधारित है, जो उन्होंने सन 1922 में फ्रांस में दिया था। लीजिए तो आज का संदेश सुनिए, मन की शांति। आइए हम पवित्र बाइबल के सुसमाचार में से मत्ती की अंजील के 11वें अध्याय का 28 से 30 पद तक पढ़ेंगे। हे सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जब मैं फ्रांस पहुंचा तो यहाँ के नज़ारों की सुंदरता को बहुत ही प्रशंसनीय पाया, लेकिन खूबसूरत चीज़ें और शानदार देश हमारे मनों को संतुष्ट नहीं कर सकते। वह हमारी आंखों को कुछ हद तक तो संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन को नहीं। बेशक ये ईश्वर की रचना है और सृष्टि के द्वारा हम सृष्टिकर्ता के बारे में कुछ देख और जान सकते हैं, लेकिन मनुष्य के मन को स्वयं सृष्टिकर्ता के बिना संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मनुष्य अपने मन की शांति और आराम पाने के लिए हर प्रकार के साधन की तलाश करता है, लेकिन अनुभव बताता है कि इस दुनिया की चीजें उन्हें वह नहीं दे सकती जो वह ढूंढ रहे हैं। हमारी शारीरिक भूख और प्यास को मिटाया जा सकता है, लेकिन मन की नहीं। मैं कई अमीर लोगों को मिला हूं और मैंने उनसे पूछा, इस बात में कोई शक नहीं कि आप अपने भाग्य से संतुष्ट हैं। क्या तुम्हारी दौलत तुम्हें तृप्त करती है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कई बड़े बड़े लोगों से मिला और मैंने उनसे पूछा, क्या आप संतुष्ट हैं? उन्होंने मुझे उत्तर दिया, नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे पास जरूरत की सब चीजें हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो हमारे मन को संतुष्ट करता है। बहुतों ने अपने मन के लिए आराम खोजने का प्रयास किया, लेकिन वह इस खोज में थोड़ा थक गए और निराश हो गए। ये मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव था। जब मैंने अपने संसारिक पिता के घर में अपने मन को विलासता और आराम के सुख से संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मेरे मन को संतुष्ट नहीं कर सका। फिर मैंने उन तरीकों से आराम पाने की कोशिश की जो भारत के धर्म प्रदान करते हैं। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं मिला। मैं रोजाना प्रार्थना और ध्यान में घंटों बिताया करता था, लेकिन ये सब मेरे किसी काम का नहीं था। इन धर्मों से मुझे कोई मदद नहीं मिली। फिर मैंने सुसमाचार में पढ़ा, हे सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा, कैसे? हमारा धर्म जो दुनिया का सबसे सुंदर धर्म है, मुझे शांति नहीं देता है, और दूसरा धर्म मुझे दे सकता है? और केवल मसीह ही ये शब्द कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस समय मैं ईसाइयों से नफरत किया करता था। जब मैंने बाइबल देखी तो मैंने खुद से कहा, हो सकता है कि इस पुस्तक में बहुत अच्छी बातें हों, लेकिन यह हमारे धर्म के खिलाफ है, इसलिए मैंने उसे जला दिया। जब मैंने मिशनरियों को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आते देखा तो मैं अपने आप से कहने लगा, ये लोग बुराई करते हैं। और जब वे मेरे गांव से गुजरे तो मैंने उन पर पत्थर उठा लिए और अपने नौकरों को भी उन पर पत्थर मारने का आदेश दिया। मैं कहता था, क्या मसीह इन्हें नहीं बचा सकता था?
मैं अंधा हो गया था, मैं उसकी महिमा नहीं देख सका। मुझे वो दिन याद है, 16 दिसंबर 1904 को, जब मैंने बाइबल पर तेल छिड़क कर उसे आग में फेंक कर जला दिया था। मुझे लगा कि मैं अपने धर्म का पालन करते हुए अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, लेकिन इससे मुझे खुद से खुशी नहीं हुई। अंत में मैं इतना परेशान और तड़प गया कि मैंने अपने जीवन का अंत करने का संकल्प ले लिया। हालांकि आत्महत्या करने का निर्णय लेने से पहले मैं कुछ पल प्रार्थना में बिताना चाहता था। 1.5 घंटे की प्रार्थना के बाद मुझे अचानक कुछ अद्भुत दिखाई दिया। वो 18 दिसंबर 1904 का दिन था। मुझे बाइबल को जलाए हुए 2 दिन हो चुके थे। मुझे जो दिखाई दिया वो जीवित मसीह का महिमा में चेहरा था। उसने मुझसे कहा, हे सुंदर, तुम मुझे क्यों सताते रहते हो? मैं तुम्हारे लिए मरा, मैं जगत का उद्धार करता हूं। मैं हैरान रह गया। मैं तो सोचता था यीशु तो मर गया था और वो यहां है, मेरे सामने था। ये उसकी आवाज थी और मैंने महसूस किया कि वो एक दिव्य धारा की तरह मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। उसी पल मैंने अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया। वही शांति है, जीवित आनंद है। जब मैं अपने पिता के पास गया तब रात हो चुकी थी और मैंने उन्हें बताया कि मैं मसीह का अनुयायी हूं। उन्होंने मुझसे कहा, यह संभव नहीं है, परसों ही तुमने बाइबल को जला दिया था। मैंने उत्तर दिया, मैंने मसीह को देखा, वो जीवित है। उन्होंने मुझे शांति दी जो मुझे कोई और नहीं दे सकता था। मेरे पिता और मेरे दोस्तों ने मुझे वही सवाल किया कि तूने मसीह को सताया है। मैंने कहा, क्योंकि तब मैं उसे नहीं जानता था, अब मैं उसे जानता हूं। मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति का उपदेश नहीं देता जो मेरे लिए परदेसी हो। मैं अब भी उनसे कहता हूं, पहले मैं उसके बारे में जानता था लेकिन खुद उसे नहीं जानता था। बहुत से मसीही लोग आज इसी स्थिति में हैं। वे वास्तव में स्वयं प्रिय प्रभु को नहीं जानते हैं और यही यीशु मसीह के बारे में कुछ जानने और वास्तव में स्वयं को उसको जानने के बीच के अंतर है। जब मैं केवल उसके बारे में जानता था तो मैं उससे नफरत किया करता था, लेकिन अब मैं उसे जानता हूं तो मैं उससे प्यार करता हूं। बहुत से लोग मसीही होने और मसीही जीवन जीने का दावा करते हैं, लेकिन उनके पास शांति और आराम नहीं है। वे कहीं और शांति चाहते हैं, यहां तक कि पाप के द्वारा भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मसीह को नहीं जानते हैं। मसीह से संबंधित बातों को जानना किसी काम का नहीं है। व्यक्ति को वास्तव में मसीह को जानना चाहिए। हम किताबों में पढ़कर उसके बारे में जो कहा गया है उसे समझ सकते हैं, लेकिन केवल प्रार्थना के द्वारा ही हम मसीह को जान सकते हैं। जब मैंने उन बातों को जान लिया जो मसीह के विषय में हैं, तो वो मेरे काम की नहीं थी, लेकिन जब मैंने प्रार्थना में विनती करना शुरू किया तो वो मुझे दिखाई दिया और इसके परिणाम स्वरूप मैं दूसरों से कह सका, उसे जानो तो वो तुम में जीवित रहेगा और तुम्हारे दिलों को सच्चा विश्राम देगा। ये विश्राम या शांति हमारे पास ना केवल तब होती है जब चीजें ठीक चल रही होती हैं, बल्कि ये उत्पीड़न के समय भी होती हैं। कष्ट के समय में भी ये हमें प्रदान की जाती हैं। तिब्बत में मुझे एक कुएं में फेंक दिया गया था, जहां मैं 3 दिन बिना भोजन और पानी के रहा। कुएं का दरवाजा बंद कर दिया गया था और वहां पूरी तरह से अंधेरा था। मेरी बगल में लाशें पड़ी थी और दुर्गंध आ रही थी। मैंने मन ही मन सोचा कि अवश्य ही मैं नरक में हूं। तब मेरे मन में एक परीक्षा उत्पन्न हुई, तेरा मसीह अब कहां है? वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, वो तेरी मदद नहीं कर सका, वो तेरी सहायता के लिए नहीं आया। लेकिन जैसा कि मुझे याद है, उस कुएं के तल पर अपनी टूटी हुई बाजू और लाशों द्वारा छोड़ी गई बदबू में पीड़ा भरे 3 दिनों के दौरान मेरे मन में जो भरपूर आनंद था वो पहले जैसा नहीं था। और मैंने तुलना की कि मेरे संसारिक पिता के घर में मुझे ना तो आराम था ना ही शांति, और अब इस नरक में मुझे वो शांति है। ये नरक स्वर्ग बन गया है।
यहीं पर मुझे यीशु के हमेशा हमारे साथ रहने के वायदे का एहसास हुआ। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु की शांति हृदय में बाढ़ ला सकती है। सच्ची शांति सब समझ से परे है। मुझे एक और अद्भुत अनुभव हुआ। जिस समय मैंने सोचा कि मैं दूसरी दुनिया में जाने वाला हूं, मैंने देखा कि कुएं का दरवाजा खुला है। एक हाथ दिखाई दिया और उसने मेरी ओर एक रस्सी फेंकी। लेकिन जब मैं कुएं से बाहर ताजी हवा में ऊपर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तब मैं समझ गया कि हमें संकट से निकालने के लिए वो हमेशा मौजूद रहता है। आज मैं मसीह का प्रचार कर सकता हूं, इसलिए नहीं कि उसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूं कि वो जीवित मसीह है। यदि वो जीवित मसीह नहीं होता तो मैं उस सुसमाचार का प्रचार नहीं करता जिसे मैंने कुछ वर्ष पहले ही जला दिया था। मैं उसके लिए दुख उठाने को तैयार नहीं होता, फिर भी उसने मेरे लिए दुख उठाया। ऐसे दुखी ईसाई हैं जो अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में रहकर प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं। ऐसे दुखी ईसाई हैं जो अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में रहकर प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि स्वर्ग की शुरुआत जमीन से ही होनी चाहिए। मैं ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करता जो जीवन के बाद स्वर्ग का वादा करता है। यदि हम अपने आप को मसीह को दे देते हैं तो हम पहचान लेंगे कि स्वर्ग यहीं से शुरू होता है। बहुत से लोग अपने खूबसूरत घरों, खूबसूरत गहनों या अपने खूबसूरत देश पर गर्व करते हैं, लेकिन तुम हमेशा इस घर में, इस देश में नहीं रहोगे। 10 साल में, 20 साल में उन्हें छोड़ना होगा। तुम्हारा घर यहां नहीं है, तुम्हारा सच्चा घर वहां ऊपर है। और ऊपर रहने से पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि आप पहले यहां नीचे जमीन में रहकर वहां ऊपर स्वर्ग में रहना शुरू करते हैं। यदि वो विश्वासी जो अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाने की उम्मीद करते हैं, जिन्हें इसका अनुभव पहले से पृथ्वी पर नहीं है, तो वास्तव में उन्हें कोई अन्य स्थान प्राप्त नहीं होगा जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, तो वे बुरी तरह निराश होंगे और उन्हें आराम नहीं होगा। वे वहां रहने से पीड़ित होंगे जहां रहने के वह आदी नहीं है। मैं अकेला नहीं हूं जिसने अपने भीतर जीवित मसीह का अनुभव किया है। मुझे याद है, मैं एक व्यक्ति से मिला था जिसने मुझे अपनी अद्भुत कहानी सुनाई थी। उन्होंने परमेश्वर को खोजे बिना ही बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में शांति की तलाश की थी। एक दिन उसने अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर लिया, एक बड़ा धारदार चाकू ले लिया और आत्महत्या करने का फैसला किया। उसने बताया, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं भगवान को खोजने के लिए कर सकता था, लेकिन उसने मुझे उत्तर नहीं दिया। जिस समय उसने अपना गला काटने के लिए चाकू उठाया तो उसने देखा कि एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा है जो अजीब रूप में था। वो आदमी उससे कहता है, मैं जानता हूं कि तूने अपने मन को शांति देने के लिए जो कुछ कर सकता था वो किया, अब मेरे साथ आओ। वह उसे तिब्बत की सीमा तक ले गया। वहां एक नदी थी और उसने उसे नदी के पास रुकने के लिए कहा। वहां से 10 किलोमीटर की दूरी में एक मसीही विश्वासी रहता था। वह व्यक्ति उसे ढूंढने चला गया। जब वो उससे मिला तो मसीही विश्वासी ने अपने मन में सोचा, ये आदमी निस्संदेह सत्य के इस खोजी का मित्र है। निश्चय रूप से वह मुझसे बात करना चाहता है और मुझसे मिलना चाहता है। बोधी ने मन ही मन सोचा, जिस व्यक्ति ने मुझे यहां तक पहुंचाया वह इस मसीही व्यक्ति का मित्र है। लेकिन ये रहस्यम बिचौलिया कौन था, ये किसी को नहीं पता था। तब मसीही विश्वासी ने बोधी को सुसमाचार सुनाना शुरू किया। अचानक एक भाव उसे पकड़ लेता है। ये पवित्र आत्मा था जो उसके हृदय में कार्य कर रहा था। उसमें एक नई शांति का प्रवेश हुआ और इसे स्वीकार करने से रोका नहीं जा सका। और जब वो सुसमाचार के ज्ञान में थोड़ा और उन्नत हो गया तो विश्वासी ने उससे कहा, अब तुम्हारे लिए बपतिस्मा लेना अवश्य है। नीचे नदी में चलते हैं, परंतु ऐसा करने से पहले हम उसको ढूंढें जो तुम्हें मेरे पास लेकर आया है।
वे उसे खोजने के लिए मुड़े, लेकिन वो आदमी गायब हो चुका था। तब उन्होंने परमेश्वर के वायदों की अद्भुत वास्तविकता को पहचान लिया। वास्तव में इस आदमी को सच्चाई की तलाश थी और परमेश्वर उसे वहां ले गया था। जो वास्तव में खोजते हैं वे खोज की ओर ले जाए जाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए कितने दुख की बात है जो खुद को मसीही कहते हैं, परंतु उन्हें अपने उद्धारकर्ता का कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। मैं पहले सोचता था मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं एक मूर्ति पूजक देश में पैदा हुआ था, लेकिन अन्य देशों का दौरा करने के बाद मुझे इस पर अपना नज़रिया बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मैं एक मूर्ति पूजक देश में पैदा होने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तब मैं संतुष्ट नहीं था, जबकि मसीही देशों के निवासियों को लगता है कि उनके पास सब कुछ है और उन्हें लगता है कि उनके पास खोजने के लिए कुछ नहीं है। चर्च के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने के बजाय कई लोग थिएटर के समान नाटकीय जीवन जीना पसंद करते हैं। कई लोग दूसरे रास्ते की तलाश करने के बजाय अपने दुखों को शराब में डुबोने के लिए समर्पित हैं। बहुत से लोग केवल मसीह के बारे में जानकर संतुष्ट हैं, लेकिन अंतिम दिन में मसीह उनसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे बारे में बहुत सी बातें जानते थे, तुम जानते थे कि मैं इज़राइल में पैदा हुआ था, कि मैं वहीं पर मर गया था, मैं जानता हूं तुम कहाँ पैदा हुए और कहाँ रहते थे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते थे। और तब वे दुखी और भ्रमित रहेंगे और महसूस करेंगे कि उनके लिए वास्तव में मसीह को जानने के बजाय केवल ये जानने का कोई फायदा नहीं था कि मसीह कौन है। इसलिए जो उसे सचमुच जानते हैं उन्हें वह कहेगा, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहता था और हम स्वर्ग में एक साथ रहेंगे। यीशु ने कहा, बहुत से लोग उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से आएंगे, लेकिन राज्य के बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये राज्य की संतान कौन है? वह केवल नाम के मसीही हैं। उनका मानना है कि वे बचाए गए हैं, लेकिन वे बचाए हुए नहीं हैं। ये हमारे लिए सोचने का अवसर है, क्या हम केवल मसीही हैं या हम व्यक्तिगत रूप से मसीहा को जानते हैं? जब हम उसे व्यक्तिगत रूप से जान लेंगे, तब हमें इतनी अद्भुत शांति मिलेगी कि मेरे पास इसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं होंगे। एक मायने में तुम्हें मुझसे अधिक खुशी है, क्योंकि तुमने मेरी तरह पवित्र शास्त्र को फाड़ा और आग में नहीं फेंका और कभी भी मसीह से घृणा नहीं की, जैसा कि मैंने अतीत में उससे घृणा की है। लेकिन अगर मेरे जैसा पापी मसीह की शांति पा सकता है, तो अन्य सभी उसे कितना अधिक पा सकते हैं। इसके अलावा मसीही देशों में बहुत से लोग हैं जिन्हें सताया जाएगा, क्योंकि उनके सामने बुतप्रस्त देशों के प्रतिनिधि उठेंगे और उनसे कहेंगे, आपने इस सच्चाई को खो दिया जिसे आप बचपन से जानते हैं। हमारे लिए भारत में जिन्होंने मसीह को प्राप्त किया है, हम पश्चिम के मसीहियों के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने मिशनरियों अपने बेटों को हमारे पास भेजा और अपना पैसा हम पर खर्च किया है। मैं सोचता था वे अच्छे मसीही और अद्भुत लोग होंगे जो हमें सुसमाचार भेजने के लिए ये बलिदान करते हैं। लेकिन कुछ मसीही देशों का दौरा करने के बाद मुझे इस तथ्य से बहुत निराशा हुई कि अधिकांश लोग मसीह के सच्चे अनुयायी नहीं हैं। मैंने देखा कि जब किसी देश को मसीही कहा जाता है, तो वहां पर आम तौर पर कई झूठे मसीही होते हैं। मैं यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं आया, परंतु अपनी गवाही देने के लिए आया हूँ कि मसीह यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। ऐसा वो अन्य लोगों के साथ भी कर सकता है। हम जितना ज्यादा उसके बारे में जानेंगे, उतना ही ज्यादा वास्तव में उसे जानने के लिए तैयार होंगे। उसे व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए ये जरूरी है कि प्रतिदिन कुछ समय उसका वचन पढ़ें और प्रार्थना करें। उस समय के दौरान वो हमारे पास जीवित उद्धारकर्ता के समान प्रकट होगा। तब हम अपनी गवाही देने के योग्य होंगे और यह कह पाएंगे कि हमने वो शांति पाई है जिसके बारे में कहा गया है, हे सब थके हुए और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे यहाँ के भाइयों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हम कुछ समय के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक समय आ रहा है और ये जल्द ही होगा जब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के सभी लोग एक दूसरे को फिर से कभी नहीं छोड़ने के लिए मिलेंगे। तब हम फिर कभी नहीं कहेंगे कि मेरी जन्मभूमि स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड या भारत है,
लेकिन कहेंगे कि मेरे पिता की भूमि स्वर्ग है। परमेश्वर हमें उसमें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करने में मदद करता है, ताकि हम हमेशा के लिए उसके साथ रहने के लिए तैयार हो सकें। आमीन। अभी आप सुन रहे थे साधु की वाणी धारावाहिक में साधु सुंदर सिंह जी के संदेशों की पहली कड़ी मन की शांति, जिसे उन्होंने फ्रांस में सन 1922 में दिया था। यह धारावाहिक आपकी सेवा में साधु सुंदर सिंह फाउंडेशन लुधियाना पंजाब के सौजन्य से प्रस्तुत किया गया। आशा है आज के संदेश से आपने साधु सुंदर सिंह जी के साक्षी और जीवन के बारे में जाना होगा और आशीष पाई होगी। आज के संदेश के लिए अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।